सो हेलो ऑल माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड यस, आज हम कुछ नए टॉपिक के ऊपर यहाँ पे बात करने वाले हैं, दैट इज़ एंसेस्टर हीलिंग। एंड आपने सोचा होगा कि क्या हम न्यू टॉपिक के ऊपर, नया टॉपिक है, आपने बहुत जनों से सुना होगा लाइक एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है एंड कैसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑफकोर्स अभी हम ऐसे ही कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड न्यू टॉपिक्स भी लेकर के आएंगे, जिससे कि थ्रू मैं आप सभी को गाइड कर सकूं एंड हम एक साथ स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले एंसेस्टर हीलिंग। ऑफकोर्स ये कनेक्टेड है हमारे पूर्वजों से रिलेटेड। ठीक है, हमारे पूर्वज, सो हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनके मम्मी पापा, ये हमारे हैं एंसेस्टर्स एंड जिन्हें हम याद करते रहते हैं। ठीक है, सो अभी क्या है एंसेस्टर हीलिंग एंड कितना ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिख रहा है दैट इज़ कि मैंने यहाँ पे लिखा है दादा दादी। ठीक है, सो हमारे पूर्वजों की कुछ ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, ऐसा हम ट्रॉमा बोल सकते हैं, पेन बोल सकते हैं उसे, दुख, एंड जो उनकी सफ़रिंग है। ठीक है, जिन्होंने मतलब सफ़र किया है, वो जो पेन है, सो वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, सो उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे फेस की है, उनकी लाइफ में पेन है। ठीक है, सफ़र किया है उससे, एंड वो दुख उन्होंने कभी उसे हील ही नहीं किया, नो हीलिंग, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ना, चीज़ अनहील्ड चीज़ है, वो कभी वो हील नहीं हो पाई। ठीक है, अभी ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी की थ्रू हमारे मम्मी पापा के पास आ गई वो चीज़, और यहाँ पे हो आप। ठीक है, आप यहाँ पे हो। ठीक है, सो अभी ये जो अनहील्ड चीज़ है, इसे आपको हील करना पड़ेगा। एंड अभी हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता ही है कि हम बहुत सारी टेक्निक वैसे तो यूज़ करते हैं, बट अभी कैसे ये चीज़ अनहील ही रह गई, उनका जो पेन था वो वैसे ही रह गया, और जो उनके ब्लॉकेजेस भी थी काइंड ऑफ। ठीक है, ब्लॉकेजेस उनके लाइफ में, ब्लॉकेजेस यानी कि उनके कुछ चक्रा भी यहाँ पे ब्लॉक हुए थे। ठीक है, सो चक्रा ब्लॉक हुए थे। अभी आप ये बोलोगे कि मुझे कैसे पता है ये चीज़, तो कहीं ना कहीं जो पेन अभी उनकी, आपको पता है, आपके दादा दादी की स्टोरीज आपने सुनी है कि उनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई थी। सो वो जानकर एंड ओवरऑल अगर आपको चक्रास के बारे में पता है, 7 चक्रास जो हमारे रहते हैं। ठीक है, सो उनको कैसे बॉडी में भी तकलीफ़ हुई, उनके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम था, तो उससे आप इजीली जान सकते हो कि उनके कौन से चक्रास भी ब्लॉक थे। एंड अगर आप अभी खुद को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये समझ जाओगे कि आपकी भी लाइफ में करंटली कुछ वैसी ही चीज़ें मतलब हो रही है। क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है? क्योंकि वो पेन कहीं ना कहीं अनहील्ड हुआ है, उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की कभी। ठीक है, उन्होंने भी वो वैसे ही अनहील्ड छोड़ दिया, वो ब्लॉकेजेस वैसे की वैसे ही छोड़ दी। बट क्या हुआ, साइंटिफिक चीज़ में हम बोलते हैं दैट कि वो चीज़ डीएनए की मदद से आपके पास आ गई। ठीक है, पास होते होते वो चीज़ आपके लाइफ में भी आ गई, और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे अफेक्ट कर रही है आपको। एंड अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो आप भी देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ सेम वैसी ही चीज़ें हो रही है, जो दुख दर्द उनको भी सहना पड़ा, जो उन्होंने भी सफ़र किया। सो आपको ये भी आप ऑब्जर्व करोगे कि वो कुछ आपके साथ भी सेम वही चीज़ें रिपीटेडली हो रही है। कुछ पैसों के मामले में तकलीफ़ थी, उनको लोग फंसा कर चले जाते थे, पैसे लेकर के चले जाते थे। आपको भी अभी वैसे ही लोग पैसे आपसे लेते हैं और फिर से वापस नहीं देते। ठीक है, ये लॉस ऑफ मनी काइंड ऑफ थिंग, ये भी आपके साथ चीज़ें हुई, लॉस ऑफ मनी की चीज़ें हुई। ऑल्सो कुछ लोग फंसाते थे। ठीक है, तो चीटिंग वाली भी एक इमोशन, चीटिंग का भी इमोशन आपके पास आ गया, चीटिंग का। ठीक है, फियर आ गया, डर आता है, इसकी वजह से कुछ आप एक्शन नहीं ले पाते हो, और उसी एक फेज़ में अपनी लाइफ में, उसी कंडीशन में आप रहते हो। ठीक है, सो ये चीज़ को अभी हमें करना है हील। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ हमारी लाइफ में रिपीट हो। ठीक है, सो अब हम इसे कैसे हील करेंगे जानते हैं हम। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट मेथड है हमारे पास, दैट इज़ वर्ल्ड फेमस टेक्निक, दैट इज़ होपनोपोनो टेक्निक। एंड जिन्होंने ये की है चीज़ उनको ही पता है उसका
इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे, ठीक है। सो यस, होपोनोपोनो की टेक्निक कैसे हमें यहाँ पे काम करना है, ठीक है। सो अभी आपके पास अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से इस चीज़ को टाइम देना चाहिए, ब्लॉकेजेस बहुत ही ज़्यादा है, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप यहाँ पे स्पेशल प्रेयर भी कर सकते हो, स्पेशली अपने दादा के लिए या फिर स्पेशली अपने दादी के लिए अगर आपको लगता है, या फिर आप कॉमन प्रेयर कर सकते हो। अभी ऐसा भी है, आप कितना प्रेयर करोगे ना, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि हम भी एट द एंड कनेक्टेड हैं उनके साथ, सो आप स्पेशली उनके लिए भी प्रेयर कर सकते हो कि आई एम सॉरी दादाजी, आई एम सॉरी दादी जी, प्लीज़ फॉरगिव मी दादी जी, थैंक यू दादी जी, आई लव यू दादी जी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब उनकी तरफ से भी हमारे लाइफ में अभी तक है, हम कनेक्टेड है उस चीज़ से, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे तरफ अभी भी है, हमारे साथ है। सो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे लिए की है, सो उसके लिए थैंक यू बोलना, आई लव यू बोलना, माफ़ी मांगना, ऑफ कोर्स वो भी हमें करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। या फिर आप नॉर्मली आई एम सॉरी एंसेस्टर्स, मेरे सारे पूर्वजों की मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, थैंक यू आप सभी के लिए, मतलब आपने मेरे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की, एंड आई लव यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। सो ये आप सभी के लिए भी बोल सकते हो। सो ये आपको प्रेयर उनके लिए बोलनी है। अच्छा, लाइक बेटर ये है कि आपके पास अगर फ़ोटो है उनकी, तो आप फ़ोटो के सामने बैठकर ये प्रेयर बोल सकते हो उनके लिए स्पेशली। ये माफ़ी प्रार्थना भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। आप या फिर नॉर्मली 108 टाइम्स होपोनोपोनो चांट कर सकते हो, या फिर जितना हो सके उतना आप यहाँ पे होपोनोपोनो की चांटिंग कर सकते हो। उनकी फ़ोटो है आपके पास, सो उनकी फ़ोटो को यहाँ पे आपको सामने रखना है। आप कैंडल भी स्पेशली लाइट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कैंडल लाइट कर सकते हो या फिर दिया लाइट कर सकते हो स्पेशली उनके फ़ोटो के सामने, एंड जस्ट कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड ये हीलिंग प्रेयर उनकी तरफ पहुंचने के लिए, एंड ऑफ कोर्स आपको ये 108 टाइम्स यहाँ पे चांट करना है। उससे भी ज़्यादा आपके पास टाइम है, समय है, सो आप दे सकते हो, ये चांटिंग कर सकते हो। नॉर्मल भी अगर आपने होपोनोपोनो चांटिंग किया, उनको जैसे एक प्रेयर बोलनी है कि ये चांटिंग, ये होपोनोपोनो हीलिंग की प्रेयर मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ, एंड आपको ये नॉर्मल चांट करने शुरुआत करनी है उसकी, ठीक है। तो ये है हमारी यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक, दैट इज़ होपोनोपोनो टेक्निक, ठीक है। एंड आई होप आपको ये समझ आया है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो गाइस। सो हमारे पास यहाँ पे अभी सेकंड है मेथड, दैट इज़ लेटर लिखना हमारे एंसेस्टर्स को, ठीक है। सो आप अभी कैसे है कि आपकी जो भी सिचुएशन या फिर जो भी फेस, जो भी स्टोरी आपको पता है अपने पूर्वजों के बारे में, सो उनको लेटर लिखना है। एंड मोस्ट ऑफ द फैमिली में जो भी हमारे पूर्वजों ने एफ़र्ट्स किए वो भी आपको पता है कि उन्होंने कैसे दिन गुजारे थे, कैसे एफ़र्ट्स किए, फिर कैसे दादा दादी को भी पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड आपको ये पता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल लेटर लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लेन पेपर लेना है, ठीक है, कागज़, ठीक है, और आप ब्लैक पेन से यहाँ पे आपको लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बस जो भी चीज़ें आपके मन में आ रही है, स्पेशल आपको ये ध्यान में रखना है दैट कि आपके पास अगर उनकी कोई फ़ोटो है, ठीक है, सो वही सेम कि आपको फ़ोटो के सामने बैठना है, कैंडल लाइट करना। मैं बोल रही हूँ कि आपको ट्राई करना है कि आप कैंडल लाइट करो हमेशा, क्योंकि ये काइंड ऑफ प्रोटेक्शन का भी साइन है, और ऑल्सो एक काइंड ऑफ हीलिंग भी देखा उनको, क्योंकि आप उनके लिए लाइट कर रहे हो, राइट। और ऑल्सो कनेक्टेड भी वो चीज़ है, वो कनेक्शन फील कराने के लिए एंड वो हीलिंग उन तक पहुंचाने के लिए वो एक मीडियम है कैंडल, ठीक है। दिया, सो आप दिया भी जला सकते हो, ठीक है। ओके, सो आपको जैसे यहाँ पे लेटर लिखना है, आप जिस भी भाषा का यहाँ पे लाइक अभी मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपको वैसे लिखना है। टू डियर एंसेस्टर्स, जैसे कि अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो टू डियर एंसेस्टर्स, ठीक है, या फिर मेरे प्रिय पूर्वजों। कुछ मेरी यहाँ पे गलती हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, सो वो प्लीज़ आप यहाँ पे फोकस ना करके मैं जो बोल रही हूँ आपको उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। प्रिय पूर्वजों, एंड आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो कि मैं आपके वंश की लड़की हूँ, एंड
वैसे आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपकी भाषा है वैसे आपको लिखना नॉर्मल है, जो आपके मन में आ रहा है उस टाइम पे, जो शायद आपको बोलना है अपने दादा दादी को या फिर अपने एंसेस्टर्स को, एंड जो भी चीज़ें हैं उन्होंने जो फेस किया, उनके स्टोरी के बारे में कि हाँ आपने इतने एफ़र्ट्स किए थे, पैसे कमाने के लिए आपने इतनी मेहनत की थी, आपने काम किया था, वो सारी चीज़ें हमें पता है। बट यहाँ पे मेन चीज़ आपको मेंशन करनी है दैट आपको एक 2-3 वर्ड्स 2-3 लाइंस इस लेटर में मेंशन करने हैं। पहले तो बात करने जैसे हम बात करते हैं कि अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं आपकी वंश की लड़की आपने जो भी चीज़ें फेस की वो मुझे पता है, वो एफ़र्ट्स मुझे पता है, आपने कितने एफ़र्ट्स किए हमारे फैमिलीज़ के लिए, वो चीज़ें मुझे पता है, मैं उसका आदर करती हूँ। और वो आदर के साथ ही मैं आपको आज ये खत लिख रही हूँ, ये पत्र लिख रही हूँ दादाजी दादी जी एंड सिस्टर्स। एंड जो आपने दुख सहा है, अभी मैं आपको बोल रही हूँ ये चीज़, बट आप अपने मन से लिखना कि जो आपने दुख सहा है वो चीज़ों को मैं जानती हूँ, उसे उसका रिस्पेक्ट करती हूँ, उसका आदर करती हूँ, बट मैं अभी ये जो दुख है वो उसे आगे नहीं बढ़ा, मतलब आगे नहीं ले जा सकती अच्छी चीज़ के लिए, और वो दुख को मैं यहाँ पे ही रोक रही हूँ, उस पेन को मैं यहाँ पे ही रोक रही हूँ। एंड उस ट्रॉमा को, उस पेन को जो आपने सफ़र किया, उसका आदर करके उसको यहाँ पे मैं रोक रही हूँ। आगे जो आपकी ब्लेसिंग्स है वो हमें चाहिए, आगे मुझे सिर्फ आपकी ताकत, आपकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद की ज़रूरत है, ठीक है। एंड एज अ हीलर, या फिर आप बोल सकते हो कि एज अ साइकिल ब्रेकर, या फिर ये जो परंपरा या फिर ये जो भी चीज़ चलती आ रही है पीढ़ियों से, ठीक है, उसे मुझे आज ब्रेक करना है, उससे मुझे आज तोड़ना है, जिसकी वजह से मैं उस पेन को यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ, रोकती हूँ, और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स को आगे ले जाना चाहती हूँ, ठीक है। सो ये 2-3 लाइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सो यस गाइस, सॉरी वीडियो पॉज हो गया था यहाँ पे। सो यस, वैसे ही हम सेकंड टेक्निक करेंगे रिलीज़ की, और जैसे ही आप वो लेटर लिख रहे हो, सो आपको उस लेटर को कर देना है बर्न, ठीक है, और उसे आप फ्लश कर सकते हो बाथरूम में, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव इमोशंस हैं, उसे हम रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, एंड जो भी यादें हैं उससे हम रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो वैसे ही आपको करना है, ब्लैक पेन से लिखना है, ट्राई करना, ब्लैक पेन नहीं है कोई बात नहीं, ब्लू पेन से लिखो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि प्लेन पेपर ही चाहिए, नॉर्मल आप किसी भी पेज के ऊपर लिख सकते हो। ये चीज़ करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपको ये समझ रहा है और आप ये कर रहे हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वही सेम चीज़ चाहिए, फिर प्लेन पेपर ही चाहिए, वैसे कुछ नहीं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे थर्ड मेथड है, दैट इज़ वाटर रिलीज टेक्निक। एंड अभी इसमें हम करते हैं, हमारे पास एक पानी का ग्लास है, ठीक है, और सेम आपको उनके फ़ोटो के सामने बैठना है, कैंडल या फिर दिया जलाना है उनके लिए स्पेशली, उनको हम प्रेयर्स बोलनी है। अभी आई थिंक कोई फॉर्मेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दिल से कनेक्टेड हैं उनके साथ। सो वही बोलना है कि मैं आपके लिए स्पेशली ये नेगेटिव इमोशंस जो हमारे पीढ़ी में है, पूरे लीनिएज में है, उसे मुझे रिलीज़ करना है, इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे प्रेयर कर रही हूँ, ठीक है। एंड जो मैटर आपने लेटर में लिखा था, ठीक है, सो वो थोड़ा सा ही मैटर आपको यहाँ पे बोलना है, दैट कि ये जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिव इमोशंस, थॉट, जो भी दुख आपने सहा है, उसका मैं आदर करती हूँ, वो सारी चीज़ें समझती हूँ, बट कहीं ना कहीं अभी मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ें मेरी लाइफ में रिपीट हो। एंड अगर आपने ये पैटर्न ऑब्ज़र्व किया है अपनी लाइफ में कि वही चीज़ें सेम आपके साथ रिपीट हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसे रोकना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। सो आपको उन्हें एक रिस्पेक्ट के साथ बताना है कि अभी ये चीज़ मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, उसे मैं रोक रही हूँ एज अ साइकिल ब्रेकर ऑफ दिस फैमिली। मैं इस फैमिली की साइकिल ब्रेकर बनकर ये चीज़ यहाँ पे रोक रही हूँ, इसे ब्रेक कर रही हूँ, और सिर्फ आपने दी हुई ब्लेसिंग्स को मैं आगे बढ़ाकर आगे लेकर जा रही हूँ, ठीक है। और ऐसे बोलकर आपको यहाँ पे होपोनोपोनो प्रेयर बोलनी, मतलब हमारी जो फर्स्ट और सेकंड मेथड थी उसको हम प्लस करके ही ये बना रहा है थर्ड मेथड। और आपको होपोनोपोनो प्रेयर बोलनी है, यहाँ पे चांटिंग करनी है 108 टाइम्स, या फिर आप जितना हो सके उतना, आपका अगर आप
बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो उनके साथ। सो यस, आप जितना हो सके उतना यहाँ पे चांटिंग कर सकते हो। ये चीज़ आपको मैक्सिमम उतने दिन तक करनी है जितने दिन तक आपको वो रिलीज़ फील ना हो अपने मन में, ठीक है। आपको फ्री फील ना हो तब तक आपको ये रेमेडी जो है वो करते रहनी चाहिए, ठीक है। आप कंटिन्यूअस करना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। एंड मैंने ये भी बताया कि इसके बाद, इस रिलीज़ के बाद आपके पूर्वज आपके सपने में आ सकते हैं, उनका सपना आपको आ सकता है और वो सच में आपको बोलेंगे आ करके। अगर यहाँ पे कोई इंट्यूटिव पर्सन है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, तो आपके दादाजी मतलब आपके पूर्वज आएंगे आपके सपने में और बताएंगे कुछ, आपको मैसेज आएगा इनडायरेक्टली कि तुम मतलब आपने जो हीलिंग टेक्निक की है उसको मतलब उससे जेन्युइनली हमें हीलिंग पहुंची है, उन तक वो हीलिंग पहुंची है और वो आपको आशीर्वाद देंगे आकर, ठीक है। सो ये जेन्युइन चीज़ होंगी, जिनके साथ होंगी वो कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, इंट्यूटिव पर्सन है, काइंड ऑफ साइकिक पर्सन है, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ 3 मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए। बहुत सिंपल चीज़ है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। सभी ने ये करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही कर रहे हो इसके लिए करना चाहिए, नहीं। नॉर्मल लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में आपको अगर ग्रोथ नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से आप गुजर रहे हो अपनी लाइफ में, सो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल्सो उसके साथ में यहाँ पे ये बता रही थी, मैंने फूड लिखा है यहाँ पे, दैट इज़ कि फूड डोनेशन करना उनके नाम का, ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है यहाँ पे। एंड मेडिटेशन, आप उनके लिए स्पेशली कैंडल लगा करके आपको यहाँ पे एक साइलेंट मेडिटेशन करना है। आपको पता है किसी की मतलब डेथ हो जाती है, ठीक है, तभी हम साइलेंट क्यों रहते हैं, खड़े क्यों रहते हैं उनके लिए, वो क्यों हम वो साइलेंट पीस उनके लिए देते हैं, क्योंकि वो काइंड ऑफ साइलेंट मेडिटेशन है एंड वो पीस हम उनको देते हैं, ठीक है। सो वो उसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। सो यस, वो साइलेंट मेडिटेशन आप अपने एंसेस्टर्स के लिए स्पेशली कर सकते हो। अभी आप ये, अगर आप नॉर्मल बिज़ी लाइफ हो, आपका बिज़ी शेड्यूल है, तो आप वीक में एक बार ही तो उनके लिए निकाल सकते हो, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट आप सिर्फ उनके नाम का एक साइलेंट मेडिटेशन कीजिए और आप ये बोलिए भगवान जी को, एंजल्स को, दैट कि ये जो मेडिटेशन है मैं स्पेशली मेरे एंसेस्टर्स को हील करने के लिए, उनको शांति पहुंचाने के लिए कर रहा हूँ। सो उनको ये शांति, उनको इस मेडिटेशन की जो भी शांति या फिर जो भी ब्लेसिंग्स है वो मेरे पूर्वजों तक पहुंचा दो आप, ठीक है। वो ब्लेसिंग्स आप उन तक पहुंचा दो, ठीक है। सो ये आपको अपनी तरफ से ये काम करना है। और सो उनके नाम का फूड डोनेशन, उनके नाम से स्पेशली आप, उनका अगर बर्थडे आ रहा है, उनका अगर डेथ एनिवर्सरी है, तो तभी आप उनको उनके नाम का कुछ फूड डोनेट कर सकते हो। उनका फेवरेट फूड भी आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ भी मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एंड कहीं ना कहीं हम उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हमारे रूट्स है ये, ठीक है। अगर हमारे रूट्स ही सही नहीं हैं तो हम मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे पास मनी आ जाए, अच्छे से फाइनेंस आ जाए, सारी चीज़ें अच्छी हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो पेन में है, अभी भी वहाँ पे है, वो ब्लॉकेज जैसा, इसे क्लियर करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे हेल्प करेगी, ठीक है। इस दौरान, इस लेटर में आपको ये भी मेंशन करना है कि मतलब आप उनके लिए काइंड ऑफ उनका हील कर रहे हो, यानी कि उनको भी आप मुक्त कर रहे हो इस चीज़ से, इस नेगेटिव एनर्जी से। सो उनके मुक्ति के लिए आपको यहाँ पे प्रार्थना भी करनी है कि आप इन नेगेटिव इमोशंस से उनको भी यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हो, उनकी आप मुक्ति कर रहे हो, ठीक है, इस इमोशंस से, ठीक है। सो ये भी आपको प्रेयर में मेंशन ज़रूर करना है। एंड मैं तो ये बोल रही हूँ कि फॉर्मेट पे ना जाते हुए जो दिल से आपको चीज़ें आपके माइंड में आ रही है, मैंने तो एक आइडिया बता दिया, वो आपको लिखना है यहाँ पे एंड देखना कि आपको कैसे फ़ील होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत सारे लोग इमोशनल फ़ील करेंगे, सो ऐसा कुछ नहीं है, यादें आएंगी, बहुत ज़्यादा यादें आपको आ सकती है, सपने आएंगे, बट ये कहीं ना कहीं एक मेथड है कि वो चीज़ें रिमूव हो रही है आपकी लाइफ से, रिलीज़ हो रही है, रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो येस गाइस, आई होप कि आपको ये ओवरऑल हीलिंग टेक्निक, एंसेस्टर हीलिंग टेक्निक आपको समझ में आई होगी एंड आप ज़रूर इसे ट्राई करोगे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे पूछना, हम मिलकर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें। स्पिरिचुअल जर्नी को मैंने स्टार्ट किया है एंड आई होप आप सभी इसे प्रैक्टिस करोगे एंड अपने भी एंसेस्टर पूर्वजों को ये हीलिंग पहुँचाओगे, ठीक है, उनको भी हील करोगे, इस ब्लॉकेजेस को हील करोगे, ठीक है। सो यस गाइस, मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट
इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए आपको फॉलो करना है मिस्टीरियस लाइफ बाय कृतिका। ठीक है, सो बाय गाइस एंड टेक केयर।